Uh, yeah. Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम वीकेंड में बात किया था कि हमें कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे पैटर्न बन रहा था तो वहाँ पे था कि अगर हम गैप अप ओपन होते तो शॉर्ट कवरिंग आएगा। और अगर आप देखोगे आज का जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे निफ्टी में यहाँ 61 पॉइंट के आसपास जो गैप अप हुआ, ये हमारा मेक और ब्रेक रहता है, उसके ऊपर हमने क्लोज कर दिया, यानी कि आज हमें शॉर्ट तो करना ही नहीं था। और यहाँ से एक स्मूथ मूव आपको देखने को मिला है। और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे तो 12 बजे के बाद में कोई भी मूव नहीं है, वहाँ पे कंसोलिडेशन पूरा हुआ है। तो ये यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग है और यहाँ पे नया फ्रेश बाइंग चाहिए। और वो जो लेवल था 18 to 60, वो हमारा प्रीवियस टाइम का जो हाई था उसके आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है, इसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा वो आपको 18,400 के आसपास लेके जाएगा। बैंक निफ्टी में जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया था, हमने लिया था 43,000 का कॉल जो हमने लिया था, करीबन 278 हमारा एंट्री था, 320 यानी 50 पॉइंट के आसपास का हमारा वहाँ पे एक ट्रेड था। और बाकी जो मेरा ज़्यादातर था वो प्रीवियस जो मैंने फ्राइडे था मैं शॉर्ट कैरी करके गया था, 43,000 का पुट था जो करीबन 400 के आसपास मैंने शॉर्ट किया था, जो आज 120 पे मैंने इसको क्लोज़ किया है, क्योंकि मैंने उसको रोल ओवर किया है थोड़ा हायर स्ट्राइक पे। और जो भी मेरा फ्यूचर हुआ था सब मैंने बुक कर लिया था। मारुति आज सबसे बेस्ट ट्रेड था हमारा, जहाँ पे मैंने आपको भी बताया था दोनों ग्रुप में कि इसको आप 9048 मेक और ब्रेक है, उसके बाद में आप बाय कर सकते हो। इसका जो हाई लगा था आज, इसका हाई था करीबन 9120। अगर किसी ने वही लेवल पे बाय किया है तो भी यहाँ पे अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये लेवल आपके लिए एक यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल पे आता है, यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो आपको फिर से एक बाउंस देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पे अगर इसको होल्ड करना है स्विंग ट्रेड के लिए तो आपका यहाँ पे 100 पॉइंट का रिस्क रहेगा, और ऊपर में 500 से लेके 700 पॉइंट आपको ऊपर की साइड मिल सकते हैं। तो मारुति में अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और फिर ये भी मैंने शेयर किया था आपको जो फिन निफ्टी का था कि ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है, तो आप देखोगे उसी के आसपास यहाँ पे पूरा दिन टाइम पास किया है। कल इसका एक्सपायरी है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अभी नीचे आपको ये सपोर्ट का काम करेगा 160 से लेके 200, ऊपर में आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा 350 से लेके 400। पॉसिबल है कल यहाँ पे हम इसी के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक्सपायरी करके फिर वेडनेसडे से नया यहाँ से मूव हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट कुछ एक्सपायरी हमें एक ट्रेंडी मूव मिला था और हमारा 2 दिन ट्रेंडी मूव हो चुका है। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट यहाँ पे हम फर्स्ट हाफ तो डेफिनेटली यहाँ पे इसी जोन में करेंगे। अगर आपका जो फर्स्ट हाफ है इस लेवल के अंदर ही यहाँ पे ट्रेड करता है तो पॉसिबल है यहाँ पे जिगजैग होके एक्सपायरी कहीं पे ये 300 के आसपास क्लोज कर सकता है। अब इस सब को हम क्लियर करके डेली चार्ट में हम देख लेते हैं हमें इसको कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी का ना बैंक में हमने ये दिया था, लक्ष्मण रेखा था हमारा, यहाँ से देखेंगे तो ये लेवल था 955 से लेके हमारा 155, यानी कि करीबन 4 घंटे के आसपास हमने इसी दौरान यहाँ पे बिताया। इसको ब्रेक भी नहीं किया था, लास्ट में ब्रेक किया, वापस आ गया और उसी के आसपास क्लोज किया है। तो ये लेवल नीचे एक सपोर्ट का काम कर रहा है 43,160। आपका आइडियल सपोर्ट रहेगा 80, और ऊपर में ये 600 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। इसको भी हम क्लियर कर देते हैं और इसको डेली चार्ट कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। काफ़ी लोग ने क्या था कि यहाँ पे वीकेंड के टाइम पे उनको इतना बेरिश बना दिया था कि चार्ट ऐसा था नहीं, मैं जो आपको बताया था कि एक दिन के कैंडल पे हम बिलीव नहीं कर सकते, हमें प्राइस एक्शन देखना चाहिए। अभी आज का अगर कैंडल देखते हो तो ये बुलिश पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो क्या हमें यहाँ पे कल आँख बंद करके बाई करना चाहिए? नहीं, एक फॉलोअप कैंडल चाहिए कन्फर्मेशन के लिए। तो इसके ऊपर एक फॉलोअप कैंडल मिल जाता है, आज के ऊपर 10 पॉइंट भी या 20 पॉइंट भी ग्रीन में क्लोज होता है, तो यहाँ से आपको एक अपमूव मिल सकता है। ये जो आप लेवल यहाँ पे देख रहे हो जो है 18 to 65, तो हमारा 270 के ऊपर कहीं पे भी क्लोजिंग होता है तो एक आपको 18,460 तक ये लेके जा सकता है। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे हमें गैप अप के बाद में हम देखेंगे तो ये ओपन इक्वल टू लो के आसपास ही था और वहाँ से कंटिन्यू हमें बाइंग देखने को मिली है। अब आपका ये इम्पोर्टेंट जो जोन रहेगा
वो यहाँ पे रहेगा 43,480, जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन किया था, फिर हमारा ब्रेकआउट के बाद ब्रेकडाउन हुआ था। वापस वही लेवल हमें ध्यान में रखना है 480। तो कल के लिए हमारा क्या रहेगा, नीचे 4380 और ऊपर में 43,480। ये 400 पॉइंट के बीच में हमारा कल का ट्रेड बन सकता है। इसके ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो गए तो हम इससे भी ऊपर जा सकते हैं, जो है 44,200 के ऊपर। फिन निफ्टी इसका भी सिमिलर था, जैसे एक शूटिंग स्टार था उसके बॉडी के ऊपर खुला, जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी बेरिश कैंडल अगर बॉडी के ऊपर आपका ओपनिंग होता है, सस्टेन करता है, तो ये जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया था, ये पूरा शॉर्ट यहाँ पे ट्रैप होंगे और आपको एटलीस्ट वहाँ तक लेके जाएगा। तो आप देखोगे आज का हाई और ये बॉडी का हाई, आज का क्लोजिंग सिमिलर है। तो कल अब इसके ऊपर ही सस्टेन करते हैं तो यहाँ तक जा सकते हैं। 480 यहाँ पे भी दिख रहा है हमें। शॉर्ट कवरिंग आनी होगी तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में यहाँ पे साइडवे होने के बाद में जैसे ही ये 340 को क्रॉस करता है, आपको 19,500 देखने को मिलेगा। तब वहाँ पे आप सेकंड हाफ में एक ट्रेड ले सकते हो, छोटा सा रिस्क, जिसमें आपका 19,400 हीरो ज़ीरो रहेगा। दूसरा अभी यहाँ पे स्टॉक मैं इंट्राडे कर देता हूँ। तो पहला जो स्टॉक है हमारा वह है यहाँ पे कोटक बैंक। तो कोटक बैंक अगर आप यहाँ पे लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है। 1976 से लेके यहाँ पे नीचे में सपोर्ट 1633 स्टार्ट हुआ था कंसोलिडेशन 6 जन 2022, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी 16 मंथ इसी जोन के अंदर निकल गए हैं। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, होल्ड इस जगह पे कर रहा है। अगर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, एक कन्फर्मेशन यानी क्या है, जैसे ब्रेकआउट आया 2038 आया, वापस आता है ये लेवल के आसपास 2000 को होल्ड करता है, फिर जब ब्रेकआउट देगा ये 2058 के ऊपर, आप यहाँ पे होल्ड करोगे, स्विंग ट्रेड आपका एक्टिव होगा 2253 के लिए। तो कोटक को ध्यान में रखना, काफ़ी अच्छा सा चार्ट पैटर्न है। एसीसी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं तो लोअर लो बन रहा था, आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्सन दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जोन ऐसा है कि जहाँ पे आपको ये मेक और ब्रेक बता देगा। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे छोटा सा एक स्क्वायर बना देंगे कि जिस साइड भी ब्रेक करेगा हम उसको, जो भी हमारा स्विंग लो होगा, जैसे कि अभी ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो मेरा ये लो आ जाएगा ये कैंडल का 1750, तो वो मेरा एक एसएल रहेगा, उसको मैं होल्ड करूंगा। ऊपर गया तो मेरा टारगेट 1900 रहेगा, नीचे गया तो मेरा टारगेट 1592 यानी 1600 रहेगा। ये हम यहाँ पे क्लियर ट्रेड कर सकते हैं। दालमिया जो मैंने अभी आपको ग्रुप में भी बताया था कि इसको मैंने शेयर किया है, कि भी पोल भी किया है कि क्या ये एन पैटर्न बन सकता है कि नहीं। तो एन पैटर्न के लिए यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे जो फिबोनाची लगाया 50% से इसने रिट्रेसमेंट लेके सपोर्ट लिया। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बना जिसका ब्रेकआउट हुआ विथ वॉल्यूम हुआ। लास्ट टाइम कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन ब्रेकआउट। इस वजह से मेरा आंसर यहाँ पे कि हाँ ये एन पैटर्न बन सकता है। जितना ये साइज़ है उतना यहाँ से ये साइज़ बनता है, तो हमारा टारगेट रहना चाहिए 2186 से लेकर 2253। अगर आप कोई यहाँ पे एंटर करते हो इस लेवल के आसपास, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1990 रहेगा। गुजरात गैस काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, पे अच्छे मार्केट में भी ये लोअर एंड पे ही यहाँ पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे आपको आइडियल ट्रेड मिलेगा 452 के नीचे 436, ये 18 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा। रिस्क की ट्रेडर हो तो यहाँ पे 455 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस 463। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेंज जैसे हमने डिस्कस किया था 18,200 पे लोग शॉर्ट करके गए थे, तो उनको यहाँ पे पता था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे आज फिर से ऐड हुआ है 53 लाख, ये आपका अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो जब तक आपको 18,190 ब्रेक नहीं करता है, आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बाय ऑन डिप करना है। और आपको यहाँ पे अब ध्यान में क्या रखना है कि ऊपर की साइड अभी भी 18,200 अभी भी यहाँ पे 76 लाख ओपन है, यानी कि इन लोग ना का अभी एसएल कटा नहीं है। तो ये कब प्रेशर में आएंगे, जब हम 18,300 के ऊपर सस्टेन करने लगेंगे, तब ये एग्जिट होंगे और हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक्सपायरी नज़दीक है, तो इनका प्रीमियम भी अगर थोड़ा भी मूव हुआ तो काफ़ी अच्छा सा मूव हो सकता है, क्योंकि ये इन द मनी हो चुका है। तो वो डर के मारे वहाँ से भागेंगे तो आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। 18,500 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, 18,200 सपोर्ट है। कल के लिए ध्यान में रखना 18,400 का पुट का।
फिन निफ्टी देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी में हमें यहाँ पे कल बात किया था, पर ये अभी बहुत दूर है हमारे लिए सपोर्ट। तो अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है 18,200, जो मेरा भी शॉर्ट था, मैंने उसको रोल ओवर करके मैंने शॉर्ट किया है 19,300 का, और ऑपोजिट जो मेरा शॉर्ट है वो 19,350 का। ये दो मेरे शॉर्ट ओपन है। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर यहाँ पे इस लेवल के आसपास मार्केट खुलता है तो ये मेरा जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पे नीचे में 200 है, ऊपर 400 है। एक मेरा हीरो ज़ीरो ओपन है 19,400 का। तो जब तक ये यहाँ पे इस दोनों पॉइंट के बाहर नहीं जाएगा तब तक मैं मेरा एग्ज़िट नहीं करूँगा। मेरा एग्ज़िट आएगा 19,420 के ऊपर सस्टेन करने पे आएगा, तब मेरा 19,500 टारगेट रहेगा। नीचे में जब तक 200 होल्ड करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 200 ब्रेक करता है तो आपको 19,050 तक जाता हुआ देखेगा, पर थोड़ा उसका चांस कम है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 19,300 के आसपास एक्सपायरी हो सकता है। अब बात करते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। ग्लोबल क्यूज की अगर बात करते हो तो अभी आपको यहाँ पे 26 पॉइंट माइनस दिखाई दे रहा है हमारा SGX निफ्टी के हिसाब से, और डाउ जोन्स जो है अभी 35 पॉइंट माइनस है यहाँ पे फ्लैट। बाकी सब चीज़ की अगर नोटिस करो तो क्रूड ऑयल वापस यहाँ पे इसने एक बाउंस दिया हुआ है। USD INR विक्स सब में थोड़ा सा बाउंस आया जो अच्छा है, और नेचुरल गैस 180 और ये क्रूड ऑयल ने भी बाउंस दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है, क्रूड रखना है और गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि कई न्यूज़ यहाँ पे सर्कुलर हो रहा है कि जो JP मॉर्गन है वहाँ पे उन्होंने शॉर्ट किया है गोल्ड। कितना सही कितना गलत न्यूज़ है पता नहीं है। तो वहाँ पे ऐसा है कि उन्होंने काफ़ी शॉर्ट करके गया। अगर वो कुछ न्यूज़ आता है तो मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो बस थोड़ा ग्लोबल क्यूज़ पे ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई न्यूज़ आ जाता है तो ओवरनाइट कम पोजीशन रखो तो हेज करके रखना। नेक्स्ट हम करेंगे इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो पहला जो हमारा यहाँ पे स्टडी करेंगे हम निफ्टी का। तो ये आपका जोन कौन सा है, जो हमारा लास्ट टाइम का हाई बना था 18,261। तो आपको यहाँ पे सिंपल करना है, ये लेवल बना देना है आपका, कि जब तक इसके अंदर है हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। ये चाहे ऊपर जाए या नीचे, जैसे अभी SGX निफ्टी दिखाई दे रहा है 15 यानी 20-25 पॉइंट नीचे खुला तो ये आ जाएगा इस लेवल के आसपास। तो इसी के अंदर जब तक सस्टेन कर रहा है ओके, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक दिन गिरावट आ गया, दूसरे दिन हमारा एक बाउंस आ गया। अब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो सकता है ऊपर जाने से पहले। जितना यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा उतना हमें एक क्लियर मूव मिलेगा। तो कल के लिए ध्यान में रखना, ये जोन के बाद जिस साइड जाता है उस साइड ट्रेड करेंगे। रिस्क लेना है तो छोटा ट्रेड यहाँ पे छोटा, ये आपका जो रेक्टेंगल है वो छोटा कर देना, उसका आ जाएगा 248 एंड ऊपर में आएगा 285। ये 40 पॉइंट के ऊपर जहाँ पे जाएगा 1:2 आप काउंट करके चल सकते हो। सिमिलर बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन सकती है इस लेवल से, ये वाली। तो जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है हमें शॉर्ट नहीं करना है। अगर शॉर्ट करना है तो ये कंफर्मेशन चाहिए हमें 43,190 के नीचे। इसके नीचे अगर किया तो यहाँ तक आ सकते हैं 43,040 तक का हमारा एक टारगेट रहेगा, क्योंकि अगर फिबोनाची भी हम यूज़ करते हैं तो यहाँ से अगर ऐड किया हमारा और यहाँ तक, तो ये 43,000 आ चुका है। यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो इसके बीच में ये कहीं पे भी रुक जाएगा। 43,035 से लेकर 43,000 के बीच में ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। ऊपर में कैसे ट्रेड करना है, अब ऊपर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा फिबोनाची हम ऊपर से लगाएंगे। ये जो लेवल है यहाँ से लेके यहाँ का, और उसमें हम 61%। तो अभी यहाँ पे जो हम ट्रेड कर रहे हैं 61% के से ऊपर है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी। अब हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, लास्ट टाइम कंसोलिडेशन करके ये जोन बना था 480, तो आपको यहाँ पे वही ध्यान में रखना है कि ये आ गया आपका 480। ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक हम इसको मैं सेट कर देता हूँ 43,480, 43,480।
ओके, तो ये रेजिस्टेंस का है, यानी कि हम इसी के अंदर अगर जब तक ट्रेड कर रहे हैं हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर इसके नीचे कन्फर्मेशन के साथ जाता है तो ही शॉर्ट करेंगे, नहीं तो कल के लिए आपका ये जोन रह जाएगा इंट्राडे का। ये जोन आपका बन गया इंट्राडे, ये सपोर्ट आ जाएगा और ऊपर में जो आपका रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा ये लाइन के आसपास जो है यहाँ पे। ये तो दोनों साइड आपको टारगेट पता चल गया। ऊपर 738 तक जा सकता है, नीचे में आपका 43,000 इसके अंदर है, तब तक आप 43,300 कॉल एंड पुट दोनों को बेच के चल सकते हो। यहाँ पे जो मैंने अभी बात किया आपसे कि जब तक हम यहाँ पे ये जोन के अंदर है तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। एक्सपायरी पॉसिबल है 300 के आसपास। एक पूरा यहाँ पे फर्स्ट हाफ सस्टेन कर जाता है तो अब हम यहाँ पे बाय करेंगे, हमारा टारगेट आएगा वापस यहाँ पे, और नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है कोई भी रीजन से तो यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो ये आपके दोनों टारगेट हो गया और इसी के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।